ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सिलेबस में जिस ऑलिगोसैकेराइड को डिटेल से स्टडी करना है वो है डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया कि वैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं, और वो दोनों कंबाइन होने वाला मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और दोनों मोनोसैकेराइड जिस बॉन्ड से कंबाइन होंगे वो होगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो डाइसैकेराइड का डेफिनेशन क्या हुआ कि जब दो सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर ऑलिगोसैकेराइड बनाते हैं, तो वैसे ऑलिगोसैकेराइड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। और डाइसैकेराइड का 3 एग्जांपल हम लोग को याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुक्रोज। तो सुक्रोज के बारे में स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज एन ऑलिगोसैकेराइड। यह एक ऑलिगोसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड है। और ऑलिगोसैकेराइड में भी ये कौन सा है, ये एक डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड क्यों बोले, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बना है। तो ये जो सुक्रोज है वो दो मोनोसैकेराइड या दो शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग डाइसैकेराइड कह सकते हैं या फिर ऑलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट इसका सुक्रोज का नेचर। सुक्रोज का नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिएगा। सुक्रोज जो होता है वो नेचर वाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है। प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है। और कितना एंगल तक मूव करवाता है, तो स्पेसिफिक रोटेशन भी आपको याद करके रखना है, 66.5 डिग्री। अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो ठीक है स्टूडेंट, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका स्पेसिफिक रोटेशन जैसा डाटा याद करके रखें। हाँ, आपको नेचर याद करके रखना है कि सुक्रोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल तक मूव करवाता है, 66.5 डिग्री तक मूव करवाता है। तो सुक्रोज का नेचर भी हम लोग समझ गए। अब आते हैं स्टूडेंट सुक्रोज का थर्ड पॉइंट, अदर नेम। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? तो सुक्रोज जो है वो शुगर के गन्ने में पाया जाता है, इसीलिए सुक्रोज का दूसरा नाम होता है केन शुगर। केन शुगर हमारे और आपके घर में ये डाइनिंग टेबल पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए सुक्रोज का एक नाम टेबल शुगर भी होता है। टेबल शुगर भी होता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट सुक्रोज का एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। इनवर्ट शुगर कहते हैं। अब ये इनवर्ट शुगर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सुक्रोज नेचर वाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करता है। लेकिन जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, सुक्रोज को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सुक्रोज का वो जो सॉल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाने लगता है। तो खुद सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, वाटर में डिसॉल्व करवाने पर उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसका नेचर इनवर्स हो जाता है, उसका नेचर उल्टा हो जाता है। इसीलिए सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे देखिए, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। वैसा लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करे, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब सुक्रोज क्या करता है स्टूडेंट, कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में 66.5 डिग्री तक मूव करवा देता है। तो सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाने वाला एंगल कितना हो गया, 66.5 डिग्री। ये किसका है, ये किसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, सुक्रोज का।
अब हम क्या कर रहे हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां से आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यह देखा गया कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट था, अब हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाना शुरू कर देता है। और कितने एंगल से मूव करवाना शुरू कर देता है, -20 डिग्री, -20 डिग्री से। तो सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर जो प्रोडक्ट होता है, उनका नेट या फिर रिजल्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है ये -20.5 डिग्री होता है। और ये माइनस बता रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवा रहा है। तो देखिए इसका नेचर जो है वो उल्टा हो गया। पहले सुक्रोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवा रहा था, लेकिन सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवाने पर उसका हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने लगता है विथ एन एंगल ऑफ 20.5 डिग्री। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर सुक्रोज का नेचर चेंज हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, सुक्रोज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। और सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट नाम के कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे और खुद को ऑक्सीडाइज भी ना करे, तो वैसे शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इकलौता मतलब ऐसा डाइसैकेराइड है या फिर इकलौता ऐसा ऑलिगोसैकेराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इकलौता ऐसा डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड है जो टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं करता है और ना ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये चारों पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर केन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको केन शुगर कहते हैं। डाइनिंग टेबल पे पाया जाता है, इसीलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। सुक्रोज खुद नेचर वाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर सुक्रोज का नेचर चेंज हो जाता है, वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। और ये टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं करता है और ना ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्ट करवाने पर ये टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये आपको पॉइंट सारा याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करना, किसी भी मॉलिक्यूल को वाटर के हेल्प से कंप्लीटली डिसोसिएट करना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब हम सुक्रोज को वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करते हैं तो उसका बनने वाला प्रोडक्ट क्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं
तो दो सिंपल शुगर या दो मोनोसैकेराइड बनता है, दैट इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज। और दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वह इक्वी मोलर परसेंटेज में पाए जाते हैं, इक्वल मोल्स बनता है। जितना परसेंटेज ग्लूकोज का प्रेजेंट होता है उतना ही परसेंटेज आपका फ्रुक्टोज का प्रेजेंट होता है। इसी को अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया C12H22O11। अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं, इसको वाटर के हेल्प से डिसोसिएट करवाने जा रहा हूं, मतलब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवाने जा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जो दो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल या दो मोनोसैकेराइड बनेंगे वो एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका स्टूडेंट फ्रुक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों इक्वल परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया हूं स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि अगर आप कैटेलिस्ट यहां पर एसिडिक कैटेलिस्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक एंजाइम भी यूज कर सकते हैं और वो एंजाइम होता है आपका इनवर्टेज। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवाने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इनवर्टेज। तो इन द एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में या फिर एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, इन्वर्टेज क्यों बोले क्योंकि ये एक इन्वर्ट शुगर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जिसके नाम के पीछे एज लगा हुआ है वो एंजाइम के नाम को बताता है। और इन्वर्ट शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाने में ये एंजाइम हेल्प करता है। इन्वर्ट शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाने में एंजाइम हेल्प करता है, इसीलिए एंजाइम का नाम इन्वर्टेज दे दिया गया है। तो सुक्रोज एसिड कैटेलिस्ट या फिर एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इक्वी मोलर परसेंटेज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि सुक्रोज के बारे में ये सारा पॉइंट आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। और अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे इसके बीच में बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और सुक्रोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, आइए उस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं।